बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है इंडस्ट्रीज़ गैस वॉइस। जैसे ही विंटर सीज़न शुरू हुआ है, जो एनर्जी मिनिस्ट्री है और जो हमारी गैस इंडस्ट्री है उनके दरमियान कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, क्योंकि एनर्जी मिनिस्ट्री ने इनकार कर दिया है गैस सप्लाई करने से। तो हम देखेंगे कि ऐसा करने से जो हमारी गैस इंडस्ट्री है उसको किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, और जो है वो एनर्जी मिनिस्ट्री है, जो तवानाई की वजारत है, वो ऐसा क्यों कर रही है, उन्होंने क्यों इनकार किया है गैस सप्लाई करने से। तो हम देखते हैं कि क्या वजूहत हैं। देन लास्ट पे हम देखेंगे कि इस अब जो परेशानी चल रही है इसका सोल्यूशन क्या है। बोनाफाइडी टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग एक्सपोर्टर्स हैव स्टार्टेड सफरिंग प्रोडक्शन लॉसेस। जो हमारी टेक्सटाइल और क्लोथिंग एक्सपोर्टर्स हैं, बरामदात करने वाले हैं टेक्सटाइल और क्लोथिंग, उन्होंने जो है वो पैदावार में, प्रोडक्शन में नुकसानात उठाने शुरू कर दिए हैं। एज द रो बिटवीन द इंडस्ट्री एंड एनर्जी मिनिस्ट्री ओवर द कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ गैस सप्लाईज फॉर कैप्टिव पावर कंटिन्यूज़। क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है और जो एनर्जी मिनिस्ट्री है उनके दरमियान तनाज़ा, कंट्रोवर्सी जो है वो जारी है। किस वजह से? ओवर द कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ गैस सप्लाईज़। क्योंकि जो एनर्जी मिनिस्ट्री है उन्होंने मुकम्मल जो है वो सस्पेंड करने का, मुकम्मल जो गैस सप्लाई है उसको मअतल करने का कह दिया है फॉर कैपेटिव पावर। कैपेटिव पावर के लिए, कैपेटिव पावर प्लांट आप कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री की अपनी ही प्रोडक्शन के लिए जो है वो एक प्लांट लगाया जाता है, इंडस्ट्री की अपनी जो है वो हेल्प के लिए। तो जो हमारा एनर्जी मिनिस्ट्री है उन्होंने मुकम्मल मअतली का ऐलान कर दिया है गैस सप्लाई के हवाले से कैपेटिव पावर के लिए। तो वो कहता है कि ये रो जो है कंट्रोवर्सी है वो कंटिन्यूज़ है, जारी है। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो नुकसानात उठाने शुरू कर दिए हैं। While the ministry's action may not leave as extensive an impact on the industry's overseas shipments during winter, जबकि ये जो मिनिस्ट्री का एक्शन है, यानी कि गैस सप्लाई को जो है वो गैस सप्लाई करने से जो उनका इनकार है, ये एक्शन वो कहता है कि उतना ज़्यादा असर नहीं छोड़ेगा इंडस्ट्री की जो बैरून मुल्क शिपमेंट होती है, जो बैरून मुल्क जो है वो ये एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें। तो कहता है उस पर उतना ज़्यादा असर नहीं होगा विंटर्स में, एज़ इज़ बीइंग मेंटेन्ड बाय ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, जितना कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की वजह से हो रहा है। अब वो कोमास लगा के बता रहा है कि क्यों। इट हैज़ ऑलरेडी कंपेल्ड मैनी एक्सपोर्टर्स टू पार्शली क्लोज डाउन देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्योंकि ये जो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, इन्होंने पहले ही बहुत से एक्सपोर्टर्स को, बरामदात करने वालों को जो है वो कंपेल किया है, मजबूर किया है टू पार्शली क्लोज डाउन देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज़, के वो जो उनकी पैदावार की सलाहियतें हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं, उनको बंद करने पे। डबल डैशेस लगा के बता रहा है कि कौन से एक्सपोर्टर्स, स्पेशली वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूनिट्स डिपेंडेंट ऑन गैस और ऑन बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टू फुली रन देयर ऑपरेशंस। ख़ास तौर पे वो यूनिट्स जो कि डिपेंड करते हैं, मुनहसर हैं गैस पे और ऑन बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, या गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे, टू फुली रन देयर ऑपरेशंस, अपने काम को जो है वो मुकम्मल तौर पर चलाने के लिए। तो कहता है इस सेंटेंस में कि जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का ये एक्शन है, सॉरी एनर्जी मिनिस्ट्री का, वो उतना ज़्यादा असर नहीं डालेगा ओवरसीज़ शिपमेंट पे, जितना जो है वो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की वजह से है। क्योंकि इन्होंने जो है वो पहले ही बहुत से एक्सपोर्टर्स को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को, पैदावार की जो सलाहियतें हैं उनको जो है वो क्लोज डाउन कर दें, और ख़ास तौर पे उन यूनिट्स को मजबूर किया है जो कि गैस पे या इलेक्ट्रिसिटी या गैस दोनों पे जो है वो इन्हसार करते हैं, डिपेंड करते हैं। द मिनिस्ट्री सेज, मिनिस्ट्री का कहना है, इट कैन नॉट प्रोवाइड एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस फॉर इनएफिशिएंट कैपेटिव प्लांट्स। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये जो है वो एक महंगी और वो भी इम्पोर्ट शुदा जो दरामद की गई है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, वो मुहैया नहीं कर सकते फॉर इनएफिशिएंट, नकारा, गैर मौसर कैपेटिव प्लांट्स के लिए, एज इट वुड बी अ वेस्ट एंड अ बर्डन ऑन द नेशनल एक्सचेकर। क्योंकि ये जो है वो जो ज़ाया होगी और ये जो है एक बर्डन होगा, बोझ है जो हमारी कौमी ख़जाना है उस पे।
इट वांट्स द इंडस्ट्री टू स्विच टू ग्रिड पावर। ये चाहते हैं कि जो सनत है, इंडस्ट्री है, वो ग्रिड पावर की तरफ चली जाए, विच इज़ नाउ ईजिली अवेलेबल, जो अब आसानी से दस्तयाब है। किस लिए? टू कट द गवर्नमेंट्स लॉसेस ऑन मैसिव कैपेसिटी पेमेंट्स टू पावर प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट के जो नुकसानात हैं, जो ये पावर प्रोड्यूसर्स को, बिजली पैदा करने वालों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में पे करती है, उस पे जो गवर्नमेंट के नुकसानात हैं उनको कट करने के लिए, उनको कम करने के लिए। इट आल्सो आर्ग्यूज डैट, इन्होंने ये भी कहा, द सब्सिडाइज्ड गैस शुड बी फॉर एक्सपोर्ट्स अलोन, कि ये जो गैस है ये सिर्फ जो है वो बरामद के लिए होनी चाहिए, एंड नॉट फॉर लोकल सेल्स, ना कि जो है वो मुकामी फ़रोख्त के लिए। सिंस डोमेस्टिक गैस रिजर्व्स हैव डिप्लेटेड टू अ पॉइंट वेयर द गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारी घरेलू गैस है वो इस हद तक जो है वो उसके जो ज़खायर हैं इस हद तक कम हो गए हैं, वेयर द गवर्नमेंट इज़ अनएबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, जहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है वो कासिर है, अनएबल है जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको पूरा करने से, विदाउट कॉस्टली इनर्जी इंपोर्ट्स, महंगी इनर्जी जो है वो इंपोर्ट किए बगैर। तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि जो सब्सिडाइज्ड गैस आप कह सकते हैं कि जो हुकूमत बाहर से इंपोर्ट करती है, तो कहता है कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए होनी चाहिए, ना कि हम उसको मुकामी तौर पे फ़रोख्त करें, क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक गैस है उसके रिज़र्व्स इतने कम हो चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एनर्जी इंपोर्ट किए बगैर जो है इन बढ़ती हुई जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर सकती। द इंडस्ट्री ऑन इट्स पार्ट, अब हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसके क्या दलाइल हैं। ये हमने ऊपर देखा है कि मिनिस्ट्री की क्या वजूहात थी जो उन्होंने गैस सप्लाई को सस्पेंड करने का फ़ैसला किया। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री क्या कहती है। द इंडस्ट्री ऑन इट्स पार्ट, अपनी तरफ से इंडस्ट्री जो है ब्लेम्स द मिनिस्ट्रीज फेलियर, वो मिनिस्ट्री की नाकामी पे जो है वो इल्ज़ाम धरती है, टू इंश्योर सफिशिएंट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट्स फॉर विंटर्स, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट होती है सर्दियों के लिए उसको जो है वो यकीनी नहीं बना सके, या उसको यकीनी तौर पर ये लोग इंपोर्ट नहीं कर सके। तो जो इंडस्ट्री है वो किस पे ब्लेम कर रही है? मिनिस्ट्री पे, कि उन्होंने जो है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस की दरामद को जो है वो यकीनी नहीं बनाया विंटर्स के लिए। इट सेज, इन्होंने ये भी कहा, द फैक्ट्री ओनर्स आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस ऑफ $9 मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब ये जो मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट है ये एनर्जी वैल्यू को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फैक्ट्री ये भी कह रही है कि जो ओनर्स हैं, मालिकान हैं, वो तैयार हैं ज़्यादा कीमत पे करने के लिए $9 अगेंस्ट द प्रीवियस टैरिफ ऑफ $6.5 मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जो पिछली कीमत थी $6.5, उसके मुकाबले में वो $9 पे करने के लिए तैयार हैं। इन व्यू ऑफ द राइजिंग प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट की जाती है उसकी प्राइस में इजाफे की वजह से, एंड इंक्रीजिंग शॉर्टफॉल इन डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन, और जो हमारी घरेलू गैस की प्रोडक्शन है उसकी जो पैदावार है उसमें कमी की वजह से, इफ़ द मिनिस्ट्री इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाईज, अगर जो मिनिस्ट्री है, वजारत है, वो यकीनी बनाती है बगैर किसी ततील के, बगैर किसी इंटरप्शन के सप्लाई को, एज़ एग्रीड बाय द टू साइड, जैसा कि दोनों फ्रीकीन की जानिब से फ़ैसला हुआ। तो इसमें हमने देखा कि एक तो इंडस्ट्री ये कह रही है कि मिनिस्ट्री जो है वो फेलियर रही लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने के लिए, एंड देन वो कह रही है कि ओनर्स तो रेडी हैं कि वो हाई प्राइस भी पे करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है उसकी प्राइस में भी इजाफा हुआ है और जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन है उसमें भी शॉर्टफॉल है। अगर जो वजारत है, मिनिस्ट्री है, वो अनइंटरप्टेड सप्लाई को यकीनी बनाती है। कंट्रारी टू द गवर्नमेंट्स असर्शन, गवर्नमेंट के दावे के बरक्स, इट कंटेंट्स, इनकी ये दलील है, डेट द मेजॉरिटी ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स, के जो टेक्सटाइल पैदा करने वाले हैं, हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द मोस्ट एफिशिएंट कंबाइंड साइकिल टेक्नोलॉजी टू जनरेट कैपेटिव पावर, वो पहले ही जो है वो साइकिल टेक्नोलॉजी की जानिब मूव कर गए हैं कैपेटिव पावर को जनरेट करने के लिए, एज वेल एज प्रोड्यूस स्टीम एंड हॉट वाटर फॉर प्रोडक्शन, और पैदावार के लिए गर्म पानी और जो भाप है वो भी प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर कह रही है कि ये लोग जो हैं वो ग्रिड जो है वो पावर की तरफ जाएं, तो कह रहा है कि पहले ही बहुत से प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इस तरफ जा चुके हैं, साइकिल टेक्नोलॉजी उन्होंने जो है वो
की तरफ इंस्टॉल कर ली है कैपेटिव पावर को जनरेट करने के लिए। मोर ओवर मजीद ये दे पॉइंट आउट डैट उन्होंने ये भी कहा सेवरल न्यू एक्सपोर्टिंग यूनिट्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, जो कई नए यूनिट्स हैं एक्सपोर्ट के बरामदात के लिए उनके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस ही नहीं हैं, बिकॉज पब्लिक सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लैक द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बिजली को जो है वो तकसीम करने वाली कंपनीज हैं उनमें बुनियादी ढांचे की कमी है टू गिव न्यू कनेक्शंस, नए कनेक्शंस देने के लिए, और इवन इन्हेंस द एग्जिस्टिंग लोड ऑफ ओल्ड यूनिट्स, और यहाँ तक कि जो हमारे ओल्ड यूनिट्स हैं उनका जो मौजूदा लोड है उसको बढ़ाने के लिए भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। डेट हैव एक्सपेंडेड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जिन्होंने पिछले 2 सालों में जो उनकी प्रोडक्शन की पैदावार की सलाहियत थी उनको बढ़ाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा अहम ये है एक्सपोर्टर्स हु हैव रिसेंटली अपग्रेडेड देयर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी रिक्वायर एन अनइंटरप्टेड स्मूथ पावर सप्लाई। ज़्यादा अहम ये है कि जो एक्सपोर्टर्स जो बरामदात करने वाले हाल ही में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की उन्होंने अपग्रेड किया है उन्हें जो है वो एक बगैर किसी तातील के और एक हमवार पावर सप्लाई की ज़रूरत है टू अवॉइड डैमेज, नुकसान से बचने के लिए, टू देयर इक्विपमेंट, उनके सामान को, एंड प्रोडक्शन लॉसेस, और जो पैदावार के नुकसानात होते हैं उनसे बचने के लिए, ओइंग टू फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस ऑन द ग्रिड, ग्रिड पे जो बार बार आने वाला उतार चढ़ाव होगा, फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस होंगे, उसकी वजह से जो है वो उससे बचने के लिए उन्हें जो है वो एक स्मूथ पावर सप्लाई की और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की ज़रूरत है। प्रीमा फिशाई पहली नज़र में बोथ साइड्स है वैलिड आर्गूमेंट्स, दोनों साइड्स के पास जो है वो वैलिड आर्गूमेंट्स है, यानी कि एनर्जी मिनिस्ट्री जो आर्गूमेंट्स दे रही है कि जो है वो कीमतों में बहुत इजाफा हो चुका है और वो सब्सिडाइज्ड गैस को, जो गैस वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको लोकल सेल के लिए नहीं दे सकते, और जो हमारी गैस इंडस्ट्री है वो ग्रिड जो है वो की तरफ जाए जो कि इजीली अवेलेबल है। लेकिन इंडस्ट्री का ये कहना है कि हम ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हैं। देन वो कह रहे हैं कि जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है उसको भी जो है वो सप्लाई की ज़रूरत है। तो वो कह रहा है कि दोनों के आर्गूमेंट्स ठीक हैं। दिस गिव्स होप डैट अ मिडल ग्राउंड कैन बी फाउंड, इससे ये उम्मीद मिलती है कि कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो हो सकता है इफ़ द मिनिस्ट्री एंड द इंडस्ट्री एसोसिएशन, अगर मिनिस्ट्री और सनत की जो तंजीमें हैं एग्री राज़ी हो जाती हैं टू सिट अक्रॉस द टेबल, मेज़ के गिर्द बैठने पे, टू फाइंड अ सोल्यूशन, कोई हल तलाश करने के लिए, फॉर मेंटेनिंग द प्रेजेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ मोमेंटम, जो हमारा मौजूदा एक्सपोर्ट करने की रफ्तार है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको जारी रखने के लिए। एंड इट दर हकीकत इट विल रिक्वायर, ज़रूरत ये है बोथ साइड्स टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम देयर करंट पोजीशंस, के जो भी दोनों फ्रीकैन की मौजूदा करंट पोजीशन है उससे वो एक कदम पीछे हटें। वन सोल्यूशन कुड बी डैट, एक हल ये हो सकता है मिनिस्ट्री रीस्टोर्स गैस सप्लाईज टू ऑल एक्सपोर्टर्स, के जो मिनिस्ट्री है वो तमाम एक्सपोर्टर्स को, तमाम बरामदात करने वालों को गैस सप्लाई करे विद एफिशिएंट कंबाइंड साइकिल कैपेटिव पावर प्लांट्स, एक मौसर तरीके से, एज वेल एज टू दोज यूनिट्स, और इसके साथ साथ उन यूनिट्स को भी सप्लाई करे डेट आर फेसिंग डिलेज इन न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जो नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस में और लोड को बढ़ाने में जो है वो तखीर का सामना कर रहे हैं। इन रिटर्न इसके बदले में ये तो उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री क्या करे कि वो गैस सप्लाई करे, यहाँ हमने देखा किन को, एक तो जो है वो एक्सपोर्टर्स को जो कैपेटिव पावर प्लांट्स के लिए उनको चाहिए, और दूसरा उन यूनिट्स को जो कि जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस नहीं हैं या जो ओल्ड यूनिट्स हैं उन पे लोड को बढ़ाने के लिए ये जो है वो गैस सप्लाई करे। और इसके बदले में इंडस्ट्री क्या करेगी, द इंडस्ट्री शुड एग्री टू पे द न्यू प्राइस, इंडस्ट्री को नई कीमत जो है वो अदा करने पे राज़ी हो जाना चाहिए, एंड गिव अप इट्स डिमांड, और जो इनकी डिमांड है फॉर सब्सिडाइज्ड गैस फॉर डोमेस्टिक सेल, घरेलू फ़रोख्त के लिए सब्सिडाइज्ड गैस की जो इनकी डिमांड है, एंड इन एफिशिएंट कैपेटिव पावर, और जो गैर मौसर नकारा कैपेटिव पावर के लिए इनको चाहिए सब्सिडाइज्ड गैस जो इम्पोर्टेड गैस है। तो इनकी ये जो डिमांड है इसको जो है वो इन्हें गिव अप कर देना चाहिए, तरक कर देना चाहिए।
तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इसमें हमने देखा कि इंडस्ट्री गैस में जो भी परेशानियां चल रही हैं, फिर हमने देखा कि इंडस्ट्री के क्या मुतालबात हैं, वो क्या कहती हैं, एंड देन जो एनर्जी मिनिस्ट्री है वो क्या कह रहे हैं। फिर आखिर में हमने देखा कि इनका जो है वो क्या सोल्यूशन हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।